हेलो गाइस, आप लोग कैसे हैं? आई थिंक आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। देखिए, आपके लिए एक न्यू अपडेट लेके आई हूँ। देखिए क्या है। यह आ रही है शिक्षकों के स्थानांतरण से रिलेटेड है। आ रही है जो टीचरों का ट्रांसफ़र पोस्टिंग है उन्हीं के बारे में बताया जा रहा है कि शिक्षा पदाधिकारियों को दी गई ट्रेनिंग सॉफ्टवेयर से होगा स्थानांतरण। तैयारी। राज्य में 1.2 लाख शिक्षकों का तबादला 27 से। तो जो 1.2 लाख शिक्षकों का तबादला होने जा रहा है, तो ये 27 मई से स्टार्ट हो जाएगी आपकी तबादले की प्रक्रिया। ये पटना की ओर से आ रही है। राज्य के सरकारी विद्यालयों के विभिन्न कोटियों के 1,20,000 शिक्षकों का तबादला 27 मई से शुरू हो जाएगी। शिक्षा विभाग ने 10 जून तक सभी शिक्षकों का तबादला कर स्कूल आवंटन देने का लक्ष्य तय किया। साथ ही लक्ष्य की प्राप्ति की दिशा में प्रयास भी तेज कर दी गई है। तो 27 मई से आपका तबादले की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, स्कूल आवंटन की प्रक्रिया। तो आपको 10 जून तक सभी शिक्षकों का स्कूल आवंटन करने का लक्ष्य रखा गया है और इसकी गति तेज होती हुई नज़र आ रही है। शिक्षकों को अंतर जिला से लेकर अंतर प्रखंड का तबादला का लाभ मिलेगा। तो अंतर जिला जो कि दूसरे राज्य के जिले के हैं उनको भी यह ट्रांसफ़र का लाभ मिलेगा, या जो अंतर ब्लॉक जो दूसरे ब्लॉक में उनको भी तबादले का लाभ मिलेगा। ऐच्छिक तबादला पाने वाले शिक्षकों का योगदान गर्मी छुट्टी के बाद नए विद्यालयों में करा लिया जाएगा। तो आपकी योगदान कब होगी? ये विद्यालय मिलने के बाद। तो आपको गर्मी छुट्टी मतलब 20 तारीख तक आपकी गर्मी छुट्टी है, तो उसके बाद ही आपका योगदान नए विद्यालयों में किया जाएगा। आपको पुराने विद्यालयों में जाने की जरूरत नहीं है। शिक्षकों का तबादला किस प्रकार करना है, इस संबंध में गुरुवार को सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को प्रशिक्षण भी दिया गया है। माना जा रहा है कि तबादले के लिए सॉफ्टवेयर में जो भी कमी रह गई उसे दूर कर 2 दिनों के अंदर शिक्षा विभाग से सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को विस्तृत दिशा निर्देश भेज दिया जाएगा। शिक्षा विभाग ने TRE 1 और TRE 2 के साथ ही नियोजित से विशिष्ट और अन्य कोटि के वैसे शिक्षकों से आवेदन सॉफ्टवेयर के माध्यम से मांगे थे जो ऐच्छिक तबादला चाहते थे। इसमें अंतर जिला से लेकर जिले के अंदर तबादला वाले शिक्षक भी शामिल हैं। वैसे शिक्षकों को भी स्कूल आवंटित हो जाएगा जिनका जिला तबादला तो हुआ है लेकिन स्कूल आवंटन नहीं हुई है। शिक्षकों के तबादले की पूरी प्रक्रिया इस शिक्षक पोर्टल के माध्यम से होगा। तो बताया जा रहा है कि जो भी दूसरे ज़िला में जाने के लिए इच्छुक है या फिर अपने ही ज़िला में अपना ब्लॉक बदलना चाहते हैं तो उनका भी जल्द से जल्द ट्रांसफ़र हो जाएगा। आपको नए विद्यालयों में आपका गर्मी छुट्टी के बाद योगदान कराने का सरकार की मंशा है। अब ये देखना बेहद ख़ास होगा कि ये सच में सरकार इतनी तेज़ी से ये गति कर पाती है काम पूरा, या फिर उनको और टाइम चाहिए, क्योंकि 6 मंथ ऑलरेडी बीत चुके हैं। पता नहीं अब कब तक ये पूरी होगी, लेकिन उम्मीद दिख रही है, ये रफ्तार में चल रही है। आज भी आया है स्कूल आवंटन के बारे में कि कैसे स्कूल आवंटन देना है। तो ये लग रहा है कि अब सपना सबका साकार होते हुए नज़र आ रहा है। जो भी सब अपने ज़िले जाने का सपना देखे थे उनका अब ये उम्मीद लगाया जा सकता है कि वो अपने अपने ज़िले में चले जाएंगे। तबादले की जानकारी शिक्षकों को उनके मोबाइल नंबर पर दी जाएगी। 1.90 लाख शिक्षकों ने दिसंबर में किया था आवेदन। गौर हो कि शिक्षा विभाग ने इस शिक्षा पोर्टल पर दिसंबर 2024 में तबादले के लिए शिक्षकों के आवेदन मांगा था। इसमें 1,90,000 शिक्षकों ने ऐच्छिक तबादला मांगा था। मिली जानकारी के मुताबिक प्रथम चरण में लगभग 1,20,000 शिक्षकों का तबादला होने के बाद शेष आवेदन वाले शिक्षकों का तबादला दूसरे चरण में होगा। तो 1,20,000 लोगों का तबादला हो जाने के बाद दूसरे चरण में होगा शेष जो बच गया। आवेदन वाले 1.62 लाख शिक्षकों ने घर से स्कूल की दूरी के आधार पर तबादला मांगा था, जिसमें 70,000 से अधिक जिले में ही प्रखंड बदलना चाहते हैं। गर्मी छुट्टी के बाद नए स्कूलों में कर लिया जाएगा योगदान। अंतर जिले से लेकर अंतर प्रखंड का तबादला का लाभ मिलेगा। ऐसे होगा स्कूल आवंटन। शिक्षकों का नाम अन्य जानकारी को
लेकर कोड होगा। यह व्यवस्था गोपनीय तथा स्वच्छता के लिहाजे से की जा रही है। जिला शिक्षा पदाधिकारियों को भी जानकारी नहीं होगी कि किस नाम के शिक्षक का कहाँ तबादला हो रहा है। डीईओ को शिक्षक का कोड और विषय पता चलेगा। जैसे ही एक पंचायत में 10 शिक्षकों के पद रिक्त है और आवेदन 15 है तो 10 शिक्षकों को संबंधित पंचायत के स्कूल आवंटन हो जाएंगे। इसके बाद शेष बचे शिक्षकों की रिक्ति के आधार पर नज़दीक के पंचायत के स्कूल आवंटित कर दिया जाएगा। डीपीओ अपने लॉगिंग से एक शिक्षक का तबादला कर ही आगे दूसरे शिक्षकों का तबादला करेंगे। तो ये गोपनीय तरीके से किया जाएगा डीओ सर के द्वारा। उनको उनका नाम कुछ नहीं पता चलेगा। एक कोड दिया गया है, उन्हीं के द्वारा उनको स्कूल आवंटन करना होगा और एक को स्कूल आवंटन करने के बाद ही दूसरे को कर सकते हैं। किसी भी शिक्षकों का स्किप नहीं हो सकता है तबादला। चलिए डाटा भी दिया है। ऐच्छिक तबादला चाहने वाले शिक्षक विभिन्न प्रकार के कैंसर रोगी 760, किडनी हृदय व लीवर रोग 2579, दिव्यांगता 5575, मानसिक दिव्यांगता 1557, विधवा और परित्यागता 1338, पति पत्नी के पदस्थापन के आधार पर 16,356, दूरी के आधार पर महिला शिक्षिका 70,167, ऐच्छिक स्थान से दूरी के आधार पर पुरुष शिक्षक 92,000। अब तक हुए तबादले 10 जनवरी 47 कैंसर पीड़ित, 25 फरवरी 260 टीआरई 1 और टीआरई 2 के शिक्षक, 24 मार्च 10,225 महिला बीपीएससी और विशिष्ट शिक्षक, 28 मार्च 251 शिक्षक, 16 अप्रैल 7,351 विशिष्ट महिलाएं शिक्षिका का अंतर जिला तबादला, 30 अप्रैल 261 शिक्षक अंतर जिला, 19 मई 11,801 टीआरई 1 और टीआरई 2 की शिक्षिका अंतर जिला की दूरी के आधार पर। देखिए ये डाटा दिया गया है कि अब तक किनका जिला अलॉटमेंट कर दिया गया है, उन्हीं की डाटा दिया गया है, लेकिन अभी तक स्कूल अलॉटमेंट नहीं हुआ है तो उनको स्कूल आवंटन की क्रिया चलने वाली है 27 तारीख से और आपको 10 जून के बाद ही अपने अपने विद्यालयों का नाम देख पाएंगे, क्योंकि 10 जून तक सबका हो जाएगा। और आप योगदान कब करेंगे तो आप गर्मी छुट्टी के बाद जब स्कूल खुलेंगे तब आप योगदान करेंगे। 20 जून के बाद ही आपका योगदान नए विद्यालयों में होगा। चलिए यह सब कुछ ठीक रहा तो जल्द मिल जाएगा सभी शिक्षकों का ट्रांसफ़र पोस्टिंग, क्योंकि बहुत महीनों से इंतज़ार कर रहे थे। चलिए देखते हैं, बी पॉजिटिव रहिए और आगे जो होगा मैं आपको अपडेट दे दूँगी। ऐसे ही अपडेट देखने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू मेरी वीडियो को देखने के लिए।